नमस्कार, मैं उमेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं एक बार फिर से उपस्थित आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर स्टडी ऑफ प्लांट फैमिलीज पादप कुलों का अध्ययन को लेकर ये पार्ट 1 का वीडियो रहेगा आपके लिए, जिसमें मैं एक फैमिली का वर्णन करूंगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर लेग्यूमिनोसी कुल के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। मैं आपको यहाँ पर उसके जो सब फैमिली है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद में मैं इसके सीधे मुख्य कंटेंट में जाऊंगा। एक एग्जांपल के थ्रू पेपेलियोनेसी जो उपकुल है, सब फैमिली है, उसको मैं डील आउट करूंगा। वो इसलिए करूंगा क्योंकि एग्जाम में उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लेग्यूमिनेसी कुल का पहले सिस्टमेटिक पोजीशन हमको पता होना चाहिए कि क्या पोजीशन बनता है इसका। पोजीशन कहने का मतलब होता है स्थिति। सिस्टमेटिक पोजीशन कहने का मतलब होता है वर्गीकृत स्थिति। मतलब वर्गीकरण जब हम लोग करें तो कैसे करेंगे। वर्गीकरण भी हमें याद इसलिए रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे प्लांट हैं। सारे प्लांट्स को हमको किसी न किसी तरीके से पहचान में रखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमको इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँगा, पहले क्लासिफिकेशन बताऊँगा, उसके बाद में इसके सिस्टमेटिक पोजीशन बताऊंगा, उसके बाद में क्लासिफिकेशन बताऊंगा, सिंपल जो 3 सब फैमिली उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद एक सीधे एग्जांपल बताऊंगा मटर का, पाइसम सटाइवम का, और उसका अर्ध तकनीक भाषा में अध्ययन करूंगा। ठीक है, अध्ययन या स्टडी का मैं वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं प्लांट फैमिली लेग्यूमिनोसी में। लेग्यूमिनोसी जो होता है इसको दलहनी कुल के नाम से जानते हैं। किस कुल के नाम से जानते हैं? दलहनी कुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी तुरंत और त्वरित मिल जाए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं बात कर रहा था फैमिली लेग्यूमिनोसी के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। ये सिस्टमेटिक पोजीशन हमें ये बता देता है कि हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टमेटिक पोजीशन किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का फुल एड्रेस होता है। जैसे जिस जगह पर अभी आप रह रहे हैं आपका एक डेफिनेट एड्रेस है। उस एड्रेस पे मैं यहाँ से अगर आपको लेटर बिहेवियर के लिए लेटर भेजता हूँ तो वो पहुँच जाएगा आपके पास। तो वो एड्रेस है। तो वो एड्रेस क्या है? इसका फैमिली का, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। तो हमको पहले सिस्टमेटिक पोजीशन ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद मैं आगे लक्षण की तरफ बढ़ूंगा। सिस्टमेटिक पोजीशन इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है जो आपको ऑलरेडी समझना चाहिए, जानना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन, उसके बाद में मैं जाऊंगा पेपेलियोनेसी सब फैमिली में। सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति। ठीक है, वर्गीकृत स्थिति के बारे में चर्चा करें। देखिए सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है, चूंकि आप प्लांट फैमिलीज पढ़ रहे हैं तो सबसे ऊपर हायरार्की के अनुसार जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये होता है किंगडम। क्या होता है? किंगडम। उसके बाद में आता है सब किंगडम। सब किंगडम, ठीक है, सब किंगडम के बाद में आता है डिवीजन। डिवीजन के बाद में सब डिवीजन। उसके बाद में आता है क्लास। इसको आप याद कर लीजिए, पेपर में आता है। आप लोग अगर स्टेट बोर्ड वाले एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पूछा जाता है। तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बॉटनी, अगर आप बॉटनी का पोर्शन पढ़ते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा ये। नेक्स्ट आता है ऑर्डर, जिसको गण बोलते हैं। आखिरी में आता है फैमिली, जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है। अगर किंगडम की बात करें तो ये कौन सा किंगडम है? प्लांट। कौन सा किंगडम है? प्लांट, मतलब प्लांटी। किंगडम का नाम है प्लांटी। ठीक है, सब किंगडम की बात करते हैं तो सब किंगडम होता है इसमें फेनेरोगेमस, फेनेरोगेमस या फेनेरोगेम्स। डिवीजन की बात करते हैं, जो डिवीजन होता है इसमें एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये फेनेरोगेमस का मतलब होता है फ्लोरिंग प्लांट, प्लांटी मतलब प्लांट। एंजियोस्पर्मीस होता है आवृत्ति बीजी प्रकार के पौधे जिसके चारों तरफ आवरण होता हो। नेक्स्ट आता है डाइकोटिलिडनी, सब डिवीजन डाइकोटिलिडन्स या लिडनी, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी। क्लास की बात करें, वर्ग की बात करें तो ये होता है पॉलीपेटली। सीरीज की बात करें, श्रेणी की बात करें तो कैल्सीफ्लोरी।
फैल्सीफ्लोरी। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होता है रोजेल्स। फैमिली की बात करें तो फैमिली होता है लेग्यूमिनोसी, जो आप पढ़ रहे हैं, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, तो ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए हेल्पफुल होगा, दोनों मीडियम वालों के लिए सेम होगा। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फ्री होता है। आप अगर साइंस बेस्ड अगर कोई सिलेबस के अनुसार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आंसर लिखना है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद में मैं आ रहा हूँ इसके क्लासिफिकेशन में। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक फैमिली को डिस्क्राइब करना है, न कि पूरे पॉइंट्स को। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट का आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा या कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन में जा रहा हूँ मैं। क्लासिफिकेशन के बारे में जब भी बात करते हैं हम लोग, इस लेग्यूमिनेसी कुल का वर्गीकरण करें तो इसमें उपस्थित कोरोला और एंड्रोशियम की नेचर के आधार पर लेग्यूमिनेसी कुल को 3 उपकुल में बांटा गया है। ठीक है, 3 सब फैमिली में बांटा गया है। ठीक है, पहला सब फैमिली इसका होता है, फर्स्ट सब फैमिली है इसका सब फैमिली उपकुल। फर्स्ट सब फैमिली है पेपेलियोनेसी, पेपेलियोनेसी। ठीक है, पेपेलियोनेसी आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर पाइसम सटावियो वो मटर आता है। ठीक है, कैरेक्टर के बहुत सारे कैरेक्टर इसमें होते हैं, जैसे रूट नोड्यूल्स पाई जाती है, टैपॉड सिस्टम पाई जाती है, उनके जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन शृंखलन करने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये जो लीफ होती है सिंपल प्रकार का होता है या पेरिपिनेट कंपाउंड प्रकार का हो सकता है, स्टिपुलेट प्रेजेंट होता है। रेसिमोस या रेसिम या सोलिटरी एक्सिलरी प्रकार का पुष्पक्रम इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ब्रैक्टियस प्रेजेंट होता है, बाइसेक्चुअल होता है, पेंटामेरस होता है, जैगोमार्फिक प्रकार का होता है, दलपुंज मतलब कोरोला इसमें प्रेजेंट होगा, पेपेलियोनेसिस प्रकार का दलपुंज होगा, पेपेलोनेसियस कोरोला होगा इसमें। ठीक है, इम्ब्रैक्टिएट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाएगा दल विन्यास में। पुंकेसर की संख्या होती है इसमें 10 डाई एडिलोफॉस प्रकार का पुमंग होगा, इसमें द्विसंगी प्रकार का पुमंग होगा। जायांग की बात करें, जाइनेशियम की बात करें तो एकांडपी होगा। ठीक है, एकोस्थी होगा, बीजांड सीमांत प्रकार का होगा। फल जो बनेगा इसको लेग्यूम पॉड, और जो बीज होगा वो अभ्रूणपोषी प्रकार का बीज होगा। पेपेलोनेसी के अंतर्गत मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल मैं इसके अंदर भी नहीं जा रहा हूँ, जितना भी मैंने कैरेक्टर पढ़ा, कैरेक्टर ध्यान रखना, उस कैरेक्टर को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है सब फैमिली में, सब फैमिली सेकेंड में अगर बात करें तो इसमें आता है सीजल पिनियेसी। क्या आता है? सीजल पिनियेसी। इसमें भी पत्तियां एकांतर अनुपर्णी होती है, द्विपिच्छकार हो सकती है। रेसिम या कोरिम प्रकार का एक पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, जाइगोमॉर्फिक प्रकार का एस्टिवेशन होता है, बाइसेक्सुअल होता है मतलब द्विलिंगी होता है, पेंटामेरस होता है, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होता है। इम्ब्रैक्टिएट वैक्सिलरी प्रकार का, इसमें क्या बोलते हैं, असेंडिंग इम्ब्रैक्टिएट प्रकार का विन्यास हो सकता है, एस्टिवेशन हो सकता है। पुंकेसर की संख्या इसमें भी 10 होगी। पॉलीपेटली कंडीशन में होगा, मतलब अलग अलग होगा, पूरे पुमंग अलग अलग व्यवस्थित होंगे। जायांग जो होता है एकांडपी इसमें भी होगा, लेग्यूम इसमें भी बोलेंगे, अभ्रूणपोषी बीज इसमें भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इसमें सब फैमिली आता है। सब फैमिली तीसरे प्रकार के सब फैमिली, तो इसमें आता है माइमोसाइडी। क्या आता है? माइमोसाइडी। तो इसमें जो प्लांट होते हैं वो ब्रांचेस वाले होते हैं, शाखाएं वाले होते हैं, शब्स वाले भी हो सकते हैं, हब्स वाले भी हो सकते हैं, कुछ हब्स वाले भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट जितने भी प्लांट होंगे वो सारे के सारे वृक्ष होंगे, ट्री वाले होंगे। पत्ती की बात करें तो बाइपिन्नेट प्रकार की होगा, स्टिपुलेट प्रेजेंट होगा, इसमें फिलोड रूप में रूपांतरित होगा किसी में। फ्लोरोसेंस की बात करें तो इसमें हाइपेंथोडियम या मुंडक उस प्रक्रम पाया जाता है। बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का प्लान होता है, इसमें वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन मिलेगा आपको। पुंकेसर की संख्या इसमें इन्फिनिटी मिलेगी, अनंत मिलेगी। पॉलीएंड्रस मतलब पृथक प्रकार का पुमंग इसमें दिखाई देगा आपको। जायांग जो होगा वो मोनोकार्पी होगा, अर्थात एक कांडपी होगा, एक कोष्ठी होगा, बीजांड निवास सीमांत प्रकार का होगा। लेग्यूम बोलेंगे बीज फल को, और बीज का जो संरचना होगी वो अभ्रूणपोषी होगा। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो चीज़ जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाना। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ
उपकुल पेपैलियोनेसी के कुछ महत्वपूर्ण पौधों का वर्णन। उसमें से मैं सिर्फ मटर या पाइसम सटाइवम का करूंगा, ठीक है। बाकी का अध्ययन आप खुद करके देखना, अगर डाउट हुआ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर पेपर में आता है आप लेग्यूमिनेसी कुल का वर्णन करिए, तो पाइसम सटाइवम को जो लक्षण अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसी को बस लिख देंगे तो भी पर्याप्त है, याद रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जहाँ पर डबल कैरेक्टर लिखने की बात आएगी मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो वो पूरे फैमिली का बन जाएगा। वैसे सिंपल मटर के ही लिखते हैं तो पूरा फैमिली को बिलोंग करता है, वो याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो एक्सप्लेन मैं जो करने जा रहा हूँ ये फर्स्ट फैमिली के सब फैमिली के बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं सब फैमिली पेपैलियोनेसी सब फैमिली पेपैलियोनेसी कहेंगे इसको, ठीक है। इसका मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है मटर। मटर जानते हैं सभी, पी या मटर, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये इसका वर्णन करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अगर आवास की बात करें, हैबिटेट की बात करें, किस जगह पर पाई जाती है, अगर ऐसा कोई पूछते हैं मटर, तो मैं आप तो जानते होंगे कि मटर किस जगह पर पाई जाती है। आप लोग को भी पता होगा कि मटर किस जगह पर पाई जाती है, जानते नहीं आप लोग, ठीक है। तो हैबिटेट जो होता है इसका एक कल्टीवेटेड प्रकार का हो सकता है, कल्टीवेटेड, ठीक है। कल्टीवेटेड मतलब उगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर कुल में जाएंगे तो ये इसके जो कुछ प्लांट होंगे वो कैसे भी होंगे, ये वाइल्ड भी होंगे, याद रखना, वाइल्ड, जंगली। तो ये जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ ये पूरे कुल को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन ये सिर्फ मटर को कल्टीवेटेड, उगाया हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट हैबिट में जाएंगे, हैबिट स्वभाव में जाते हैं। तो हैबिट कैसा होता है, ये केवल मटर का लिखें तो ये एक वर्षीय होता है। कैसा होता है? एक वर्षीय प्रकार का हो सकता है ये। मैंने आपको उसमें बताया था कि एक वर्षीय या बहुवर्षीय होता है करके शुरुआत में, ठीक है। हैबिट मैंने अभी क्या कहा, एक वर्षीय प्रकार का होता है, एनुअल होता है ये, एनुअल प्रकार का प्लांट मिलेंगे। लेकिन अगर इसके पूरे कुल के अगर कैरेक्टर में अगर आप ध्यान दो ना, तो पूरे कुल में क्या क्या मिलेगा जानते हो? एक वर्षीय, प्राय एक वर्षीय मिलेगा, बहुवर्षीय मिलेगा, ऐसा सारी चीज़, एक वर्षीय बहुवर्षीय सारे मिलेगा, वल्लरी मिलेगा, प्रतानार्य मिलेगा, कठलता वाला मिलेगा, इत्यादि मिलेंगे आपको, है। ये हो गया हैबिट। नेक्स्ट आता है रूट के बारे में अगर बात करते हैं। रूट मटर कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, सॉरी द्विबीजपत्री होता है मटर। तो इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैं उसी का वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। जो जड़ें होती है, रूट जो होती है वो ब्रांच जो होती है शाखित होती है, ये याद रखेंगे, शाखित होंगी, ठीक है। जड़ में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होगा, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होगा, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नीफ जीन से संबंधित बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया मतलब एनिमल प्रेजेंट होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगी, क्लियर है। तो ये हो गया रूट। नेक्स्ट आता है इसमें स्टेम, ठीक है। स्टेम मीन्स होता है तना। तना जो होता है इसका हब्स वाला भी हो सकता है, काफ़ी दुर्बल वाला भी होता है, हब्स स्रब्स भी हो सकता है किसी किसी में, ठीक है। वोडी भी हो सकता है, वृक्ष वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी वीक तना भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है। आरोही तो होता ही है, चढ़ने वाला, नार बेल के आकार का, सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये भी ब्रांचेड हो सकता है, शाखित हो सकता है, खोखला हो सकता है, फिस्टुलर हो सकता है, ठीक है। एंड देन हेरी भी हो सकता है, रोम वाला भी हो सकता है, रोम युक्त भी हो सकता है। ये जो कैरेक्टर अभी आप देख रहे हैं, ये जो कैरेक्टर है, स्टेम का जो कैरेक्टर मैंने अभी आपके सामने शो किया, इस कैरेक्टर को हम लोग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर या वर्धी लक्षण बोलते हैं। तना की बात अगर बात करते हैं तो वो होता है लीफ कैसी होती है इसकी? देखिए, लीफ पत्ती जो होता है एक पक्षवत संयुक्त हो सकता है, जिसको हम लोग यूनिपिन्नेट कहते हैं, यूनिपिन्नेट। याद रखेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग करूंगा यहाँ पर लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कंपाउंड पिन्नेट, यूनिपिन्नेट कंपाउंड बोलते हैं, एक पक्षवत संयुक्त हो सकते हैं। ये लिपलेट्स मतलब ऊपरी पर्णा के रूप में भी लगा हो सकता है, लिपलेट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें टेंड्रिल प्रेजेंट होगा। टेंड्रिल आपने देखे होंगे मटर के पौधे पर एक स्प्रिंग संरचना दिखाई देती है, टेंड्रिल्स, वो मिलेगा आपको। ये कॉलिन हो सकता है, या जिसको हम लोग कहते हैं
स्तंभिक बोल सकते हैं, स्तंभ वाला, ठीक है। अनुपर्ण या अनुपत्री इसमें प्रेजेंट हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्टिपुलेट बोलते हैं, क्लियर है। अनुपत्र पर्णाकार या फोलिएशियस होता है, अनुपत्र पर्णाकार फोलिएशियस, अनुपर्ण पर्णाकार, अनुपत्र पर्णाकार होगा। अगर शिराविन्यास की बात करें तो यूनिकोस्टेट और रेक्टिकुलर वेनिएशन प्रेजेंट होता है, वेनिएशन प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एक श्री जालिका विन्यास, जालिकावत शिराविन्यास। यूनिकोस्टेट रेटिकुलर रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। एक श्री जालिकावत शिराविन्यास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक श्री जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं इसको, क्लियर है। इस प्रकार का शिराविन्यास इसमें पाया जाता है। ये जितना कैरेक्टर अभी मैंने शो किया है, ध्यान रखना, ये पूरे कैरेक्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है। ये क्या होता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। पेपर में कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं, वर्धी लक्षण लिखिए बोलते हैं, तो आपको वर्धी लक्षण वेजिटेटिव कैरेक्टर में ये सारी चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ फ्लोरल कैरेक्टर, पुष्पी लक्षण, ठीक है। पुष्पी लक्षण या सेमी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका अध्ययन, अर्ध तकनीक भाषा में अध्ययन बोलते हैं, सेमी टेक्निक स्टडी इसको बोल सकते हैं आप लोग, अर्ध तकनीक भाषा में अध्ययन, अर्ध वैज्ञानिक भाषा में अध्ययन। तो क्या होता है फ्लोरल कैरेक्टर की वैज्ञानिक लोग कैसा अध्ययन करते हैं, टेक्नोलॉजी में उसका कैसा अध्ययन करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आगे, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? फ्लोरल कैरेक्टर, इसको बोलते हैं पुष्पी लक्षण। पुष्पी लक्षण की शुरुआत हमेशा हर जगह याद रखना इनफ्लोरोसेंस ही होगी। इनफ्लोरोसेंस में होता है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम से होगी, याद रखेंगे। पुष्पक्रम की अगर बात करें तो देखिए, जो मटर होता है या पेपिलियोनेसी होता है या लेग्यूमिनोसी के अधिकांश फ्लावर होते हैं, उसमें आप ये लिख सकते हैं। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, इसको आप सभी प्रकार के लेग्यूमिनोसी के प्लांट में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ प्रजाति आपको मिलेगी सॉलिटरी, एक्सिलरी प्रकार का होता है मटर में, ऑक्सिलरी प्रकार का एकल कक्षस्थ बोल सकते हैं जिसको, और एक होता है एक्सिलरी, जिसको बोलते हैं हम लोग कक्षस्थ रेसिम बोलते हैं, एक्सिलरी रेसिम, एक्सिलरी रेसिम प्रकार का होता है। पुष्पक्रम देखिए एकल कक्षस्थ या कक्षस्थ रेसिम प्रकार का हो सकता है, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस से शुरू करते हैं और उसके बाद में जाते हैं नेक्स्ट में फ्लावर में। फ्लावर कैसा दिखता है, फ्लावर की क्या कैरेक्टर हो सकती है इसके अंदर, वो देखते हैं। फ्लावर जो होता है पेडिसिलेट होता है, सबवृंत बोलते हैं जिसको हम लोग, पेडिसिलेट मतलब वृंत वाला होता है, डंठल आपको दिखाई देगा। ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं आप लोग सहपत्री बोलते हैं। सभी चीज़ पाई जाएगी, इसलिए इसको कंप्लीट कहेंगे, ठीक है। ये द्विलिंगी प्रकार के होते हैं, हर्माफ्रोडिट बोल सकते हैं आप इसको। मैं इसको बाइसेक्सुअल लिख रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से अच्छे से क्लियर कर पाएँ। बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होता है, जाइगोमॉर्फिक प्रकार का प्लांट होता है। कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक। देखो ये जो जाइगोमॉर्फिक मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, आपने शुरुआती कंटेंट में पढ़ा होगा या कभी सुना होगा कि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है, जाइगोमॉर्फिक भी होता है। मतलब कुछ प्रजाति एक्टिनोमॉर्फिक और कुछ जाइगोमॉर्फिक। मटर का पढ़ रहे हैं तो मटर स्पेशली जाइगोमॉर्फिक प्रकार का होता है, ठीक है। हाइपोजाइनस होता है, मतलब जायांगधर होता है, हाइपोजाइनस या गाइनस आप पढ़ सकते हैं, हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। पैपेलियोनेसियस प्रकार का कोरोला इसमें प्रेजेंट होता है, पैपेलियोनेसियस ऐसा पूछा जाता है, पैपेलियोनेसियस कोरोला किसमें प्रेजेंट होता है? आपको पता होना चाहिए कि पैपेलियोनेसी उपकुल में प्रेजेंट होता है, जो कि फैमिली लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत आता है। पेंटामेरस होता है प्रायः, पेंटामेरस मतलब होता है पंखुड़ी की संख्या 5 की संख्या में, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे क्या बोलते हैं इसको? पंचतई बोलते हैं। पेंटामेरस प्रकार का होगा, ठीक है। प्रायः फ्लावर सफ़ेद होगा, वाइट कलर का होगा। ये अब होगा क्या? मटर का होता ही है, ऐसा समझिए, ठीक है। ये मटर का एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब इसकी इसी कैरेक्टर को आप पूरे फैमिली में भी लिख सकते हैं चाहें तो आप, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ये कहलाता है बाह्यदल पुंज। कैलिक्स मतलब बाह्यदल पुंज, इसकी संख्या प्रायः होती है 5 होती है। सारे आपस में जुड़े रह सकते हैं, कंपाउंड नेचर में हो सकते हैं, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे गेमोसेप्लस कहते हैं, क्योंकि दल को
बाह्य दल को सेपल्स कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, गेमोसेपलस, ऐसा गेमोसेपलस कहेंगे। ठीक है, कोरिस्पर्शी वल्वेट प्रकार का विन्यास पाया जाता है इसमें। कोरिस्पर्शी एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। एस्टिवेशन, ये एस्टिवेशन से संबंधित अगर कोई चीज़ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इन्फीरियर होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है। अधोवर्ती अंडाशय बोलते हैं जिसको, ये हेरी नेचर के होते हैं, रोमिल संरचना वाले हो सकते हैं। ये परसिस्टेंट होता है या आपाती प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैलिक्स के बाद में आता है कोरोला। क्या होता है, कोरोला। कोरोला को हम लोग कहते हैं दलपुंज, इसको पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल। इसको सेपल, इसको पेटल, इसको बोलते हैं सेपल, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं पेटल। क्लियर है। और जो जायंग की पूरी भाग होंगे, जो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, वो पूरा कार्पल कहलाता है। ये भी ध्यान रखोगे आप लोग, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कहीं होते हो तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोरोला पेटल, इसमें भी संख्या जो होती है 5। ठीक है, पांचों के पांचों दल जरूरी नहीं कि जुड़ा हुआ हो। ठीक है, लेकिन मटर में जो कैलिक्स था वो पूरा जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें जो होता है अलग अलग होता है। इसको पृथक दली बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको पॉलीपेटलस कहते हैं। ठीक है, पॉलीपेटलस। आपने वर्गीकरण जब कर रहे थे, आप सिस्टमेटिक पोजीशन लिख रहे थे, उस समय पॉलीपेटली का प्रयोग हुआ था। उसका मतलब होता है पृथक दली, अलग अलग दल होते हैं। ठीक है, कोरोला का नाम है इसमें पैपेलियोनेसियस कोरोला, PALIO पैपेलियोनेसियस प्रकार का कोरोला इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, दल विन्यास की बात करें तो डिसेंडिंग इम्ब्रैक्टिएट होता है, मतलब अवरोही। डिसेंडिंग क्या बोलते हैं, अभी मैंने कहा अवरोही, डिसेंडिंग अवरोही, इम्ब्रैक्टिएट कोरछादी, ब्रैकेट ऐसा लिखा हुआ है। इम्ब्रिकेट बोलते हैं इसको, इम्ब्रिकेट, या किसी में वैक्सिलरी प्रकार का होता है। वैसे इसमें स्पेशली वैक्सिलम आपको दिखाई देगा। मैं डायग्राम जब शो करूंगा तो उस समय फिर से याद दिलाऊंगा वैक्सिलम क्या होता है। ठीक है, वैक्सिलरी प्रकार का इसमें विन्यास होता है। ठीक है, जिसमें एक बड़ा सा होता है, उसको स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। दो साइड में होता है लैटरल, उसको विंग्स आर एली कहते हैं। और दो नीचे जो किल या कैरिना बनाता है, जो आपस में जुड़कर, ठीक है, दो आपस में जुड़कर किल या कैरिना बनाते हैं, कंप्लीटली वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर मैं बात करूं एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम मीन्स होता है पुमंग। एंड्रोशियम मीन्स क्या होता है, पुमंग। पुमंग की संख्या के बारे में अगर बात करूं तो प्रायः इसमें पुमंग की संख्या हमेशा आपको देखने को मिलेगी 10। पुमंग की संख्या 10 मिलेगी। डाई एडेलोफॉस मिलेगा, मतलब द्विसंगी प्रकार का पुमंग होगा। डाई एडेलोफॉस प्रकार का पुमंग होगा, मतलब द्विसंगी प्रकार का पुमंग होगा। 9 आपस में जुड़ा हुआ, ब्रैकेट मैंने बंद किया है, मतलब जान लीजिए कंपाउंड संयुक्त है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक अलग से लिखा है, मतलब एक स्वतंत्र एक फ्री है। क्लियर है, इसलिए इसको एक और एक दो डायडेल्फास या द्विसंगी प्रकार का पुमंग कहते हैं। 9 आपस में जुड़ा हुआ ब्रैकेट के अंदर और एक स्वतंत्र, ब्रैकेट नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। परागकोश एंथर जो होता है वैसे फिक्स्ड होता है। डाइथिकस होता है, एंट्रोस होता है। ठीक है, ऐसा आप लोग और लिख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, वैसे फिक्स्ड होता है, आधार लगना होता है, बेसिक फिक्स्ड होता है, आधार लगना होता है। ठीक है, डाइथिकस भी हो सकता है, डाइथिकस होते हैं। और अभी मैंने लास्ट में एक शब्द प्रयोग किया था अंतर्मुखी, इंट्रोस, ये होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग जाइनेशियम की, इसके बाद आता है जाइनोसियम। हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। जाइनेशियम की अगर बात करें, जायांग की बात करें तो जायांग इसमें हमेशा मोनोकार्पल के रूप में होता है। इसको बोलते हैं मोनोकार्पेलिटी कहते हैं, एकांडपी कहते हैं इसको। एक ही कोष्ठ में बंद रहता है, यूनिलॉक्यूलर बोलते हैं इसको, यूनिलॉक्यूलर बोलते हैं। सुपीरियर प्रकार की ओवरी इसमें दिखाई देगी आपको, सुपीरियर ओवरी दिखाई देगी। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरवर्ती या उधरवर्ती या उत्तरवर्ती अंडाशय बोलते हैं। मार्जिनल प्रकार का सीमांत विन्यास इसमें प्रेजेंट होता है, मार्जिनल सीमांत विन्यास, प्लेसेंटेशन। मार्जिनल सीमांत विन्यास होता है। स्टाइल कर्व्ड, वर्तिका जो होता है मुड़ी हुई होती है। स्टाइल कैसा होता है, कर्व्ड होता है, मुड़ी हुई होती है। रोम युक्त हो सकता है, ये रोम युक्त हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें लास्ट में, ये हो गया जायांग मतलब अंदर। अब फिर बात करते हैं, अगर मान लो हम फ्रूट की बात करते हैं, अगर जो फ्रूट बनता है वो कैसा दिखाई देता है,
फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट बनेंगे उन सारे फ्रूट को लेग्यूम कहेंगे हम लोग। लेग्यूम कई बार पूछा गया है, लेग्यूम या इसी को बोलते हैं पॉड, फली के रूप में, और ऐसा लिखेंगे लेग्यूम और पॉड प्रकार का हो सकता है फ्रूट। अगर सीड की बात करें, बीज की बात करें, तो बीज इसमें हमेशा होता है एक्स एल्बुमिनस, जिसको बोलते हैं हम लोग अभ्रूणपोषी बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस प्रकार का इसमें सीड होगा, बीज होगा, अभ्रूणपोषी होगा। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं। फ्लोरल फार्मूला या पुष्पसूत्र की बात करें तो देखिए, जितना वर्णन आप करते हैं उसी को हम पुष्पसूत्र के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है आपको कि वाकई में ये लिखते कैसे हैं फार्मूला। ठीक है, अगर आपको अलग से पुष्पसूत्र के बारे में ये जानना है कि किस संकेत को क्या पढ़ते हैं, किस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, तो मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो रेडी करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं 12th सिलेबस के बेस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9, 10th, 11th में आपने पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपको संरचना बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? अभी मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए। ये BR मैंने जो लिखा है इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट या सहपत्री होता है। एक यहाँ पर परसेंट मैंने खींचा, इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक होता है, मतलब एक व्यास सम्मित बोलते हैं जैसे हिंदी में। ठीक है, और ये जो साइन मैं अभी बना रहा हूँ, ये सिंबल जो बना रहा हूँ, एक प्लस और ऊपर एरो वाला, बीच में गोल घेरा वाला, इसको बाइसेक्चुअल या द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, C फॉर होता है कोरोला। कोरोला की संख्या जैसा ऊपर बताया गया, कोरोला की संख्या 5 है, तो 5 कैसे होते हैं? 5 जो होते हैं इसमें पैपेलियोनेस इस प्रकार का कोरोला होता है, मतलब ये जो ब्रैक्टिएट, और आप यहाँ से जा रहे हैं ना, तो आप बाहर की से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सॉरी पहले आता है के, अरे यार पहले आता है के कैलिक्स की संख्या। कैलिक्स की संख्या जो बताई जाती है 5 बताई जाती है। 5 कैसा है? गैमो से प्लस है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कोरोला। कोरोला की संख्या है 5, लेकिन कैसा है? पैपेलियोनेसियस प्रकार का। पैपेलियोनेसियस कोरोला में एक बड़ा होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 साइड में होता है जिसको विंग्स या एली कहते हैं, और 2 आपस में जुड़कर नाव या कील जैसे संरचना बनाते हैं। कील किरीट भी बोलते हैं इसको, तो उसको कील किरीट भी बोलते हैं, उसको कील की संरचना बनाते हैं, नीचे के 2 दल आपस में मिलकर। ठीक है, अब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये हो गए बाह्य दलपुंज, ये हो गए दलपुंज। अब जाते हैं एंड्रोशम में। एंड्रोशम की जो संख्या होती है हमेशा 10 होती है, एक सिंगल, 9 आपस में जुड़ा हुआ, 1 और 2 द्विसंख्यी प्रकार का डाइएडिल फॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैनिसम। जायन की संख्या जो होती है हमेशा 1 होती है, 1 है तो स्वतंत्र और संयुक्त वाली कोई बात ही नहीं है। नीचे लाइन खींचा है मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। ये रहा वो क्लियर फार्मूला जिसके बेस पे आपको इस फैमिली को याद रखना है। अब मैं इसी फार्मूला को ध्यान में रखकर आपके लिए फ्लोरल डायग्राम होता है उसको मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। तो फ्लोरल डायग्राम का ड्रा देखिए कैसे इसको ड्रा करते हैं हम लोग। ठीक है, आप चाहें तो पूरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसमें पूरे प्लांट का बना सकते हैं। ठीक है, एलएस फ्लावर बना सकते हैं आप, स्पेशली कोरोला को बना सकते हैं आप, स्टेमेन मतलब एंथर वाले हिस्से को बना सकते हैं, ओवरी को बना सकते हैं। पेपर में अगर आता है तो आपको मेनली ओवरी बनाना है, एंथर बनाना है, और कोरोला का स्ट्रक्चर अलग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ इसका, ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। अब बात आता है फ्लोरल डायग्राम का। पेपर में आता है निम्न बिंदुओं के आधार पर लेग्यूमिनेसी कुल का वर्णन करिए। उसमें बिंदु दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा? पुष्पीय लक्षण, उसके बाद में लिखा रहेगा फ्लोरल फार्मूला, फिर लिखा रहेगा फ्लोरल डायग्राम। तो देखिए फ्लोरल डायग्राम कैसे आप ड्रा करेंगे, इसमें बहुत सरल तरीके से मैं इसको ड्रा करूंगा, आप बड़े ध्यान से देखिए। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये डॉक्टर का सिंबल बना लेना है। ठीक है, ये प्लस बना लेना है, क्या बना लेना है? एक प्लस बना लेना है। ठीक है, ये प्लस तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस प्लस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये प्लस बन गया। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ से क्या ड्रा कर रहा हूँ। जब हम लोग वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं लक्षण का, तो बाहर से अंदर की ओर आते हैं, लेकिन जब डायग्राम बनाते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सबसे अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस प्रकार का। ठीक है, ये बीचों बीच बनेगा, ये जो बीचों बीच बन रहा है ये है इसका ओव्यूल अंडा। ठीक है, क्या है? ओव्यूल अंडा।
कैसा है, एक अंडापी है, ऊपर पढ़ाया गया था, ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये ओव्यूल की संरचना है, अंडप की संरचना है। ध्यान में रखोगे इसको, एक कोष्ठी प्रकार का संरचना बनता है इसका। कैसे संरचना बनता है, एक कोष्ठी संरचना बनता है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अब बाहर निकलिए, अब जाइनेशियम से बाहर निकलिए, मोनोकार्पेलिटी एक अंडप मैंने बनाया। अब उसके बाद बाहर निकलते जाइए, एक अंडप मैंने बनाया, बाहर निकलिए, आपको मिलेगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की संख्या देखिए 1 और 9 है। 1 और 9 है का मतलब आपको 9 अलग अलग बनाने हैं और एक सिंगल बनाने हैं। तो एक सिंगल मैं ऊपर शो कर रहा हूँ। ठीक है, अंतर्मुखी प्रकार का इसमें एंड्रोशियम है। ठीक है, 9 बाकी साइड में गिनती कर रहा हूँ, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, यहाँ पर ऐसा एक, ये 9 ऐसा सेंटर में। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा सा आपस में जुड़ गया है, जिसको आप ठीक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने संख्या जो बताया 9, 1 और 9 आपस में जुड़ा हुआ, जोड़ दीजिए इसको। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, अलग अलग पेन का इस्तेमाल करके डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, ग्रीन और रेड को छोड़ के। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आता है फिर से अंदर से बाहर निकलिए, ये हो गया 10 पूमंग की संख्या। उसके बाद में था सी फॉर होता कोरोला, देखिए 5 है, 1 2 2, एक सबसे बड़ा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा होता है सबसे ऊपर बनाना है हमको उसको, ये इस प्रकार से ऐसा ड्रा करना है इसको। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड। जितनी कलाकारी कर सकते हैं इसमें करना चाहे कर सकते हैं, जितना कलरफुल बनाना चाहे, जितना डिज़ाइन डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद होता है 2 साइड में इस प्रकार का, ये हो गया 2 और फिर से 2। ठीक है, ये 2 है, ये इन ब्रैकेट है, याद रखना, मैं भूल गया था इसको लेकर, ये ब्रैकेट में रहेगा ना। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया आपका 1 यहाँ पर, और ये ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, और ये हो गया इसका 2। ठीक है, तो 2 आपस में जुड़ा है, नाव की समान ऐसे संरचना बना रही है, किल या कैरेना बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम बाहर में आते हैं K5 में। K5 कितना है, 5। आपको 5 यहाँ पर बाह्य दलपुंज शो करना है, तो 5 जैसा चाहे कर सकते हैं आप, अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को सुविधा बन रही है मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 2। क्लियर है, 1 2, अब बचे 3 1 2 3। क्लियर है, 1 2, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसको, ये हो गया 3। ठीक है, ये जो 1 और 2 बना, आप चाहें तो इसको भी राउंड करके बना सकते हैं, सर्कल लेके बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस आकार में बना रहा हूँ, एक शब्द में बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका एक दल, ये हो गया आपका दूसरा दल, ये हो गया आपका तीसरा दल, ये हो गया आपका चौथा दल, और ये हो गया आपका 5वां दल। क्लियर है, ये इस प्रकार से मैंने इसको ड्रा किया। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा खींच सकते हैं। आप चाहें तो इसको अंदर से ऐसा एक सर्कल लेके उसको 5 भागों में बांट सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें से क्या क्या शो कर सकते हैं इस डायग्राम में, हमने कहा था ब्रैक्टिएट, तो ब्रैक्टिएट हम शो कर सकते हैं। ये हो गया ब्रैक्टिएट आपका, सहपत्र हमने शो कर दिया। ठीक है, अब एक और शो कर सकते हैं, जैसे परसेंट है। ठीक है, परसेंट को भी शो कर सकते हैं हम, सिंपल इसको गोल घेरा के रूप में बस बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये जो ऐसा बना है इसको आप चाहे तो कलरफुल कर सकते हैं, खाली भी रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम ऑफ पैपिलियोनेसियस प्लांट और पी प्लांट और पाइसम सटाइवम प्लांट। क्लियर है। अब जो पेपर में और सवाल पूछा जा सकता है वो होता है पैपिलियोनेसियस उपकुल की आर्थिक महत्व या लेग्यूमिनेसी कुल की आर्थिक महत्व। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग आर्थिक महत्व याद करते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस याद करते हैं। देखिए, मैं इस फोल्डर में आपको इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, मतलब आर्थिक महत्व बता रहा हूँ लेग्यूमिनेसी कुल का। आपको पता होना चाहिए लेग्यूमिनेसी कुल को हम दलहनी कुल के रूप में जानते हैं। जितने भी प्रकार के दालें उगाई जाती हैं इसी कुल में उगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए आप कि भोजन के लिए, फूड मटेरियल के लिए, ठीक है, अनेक प्रकार की दालें इसी से प्राप्त करते हैं, हम लोग करते हैं ना। जैसे मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, सारे पाइसम सटाइवम बोलते हैं मटर को, चना को साइसर एरेटिनम बोलते हैं, मसूर को
लेंस एस्कुलेंटा बोलते हैं। मूंग अगर कहें तो फेसियोलस ऑरियस कह सकते हैं, उसको कहते हैं। उड़द को फेसियोलस रेडिएटस कहते हैं। सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। अगर अरहर की बात करें, आप कैजेनस कैजेन कहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लिखेंगे आप। ठीक है, सबका नाम मैंने लिख दिया। फूड के रूप में होता है, सेम भी होता है, और सब्जी के रूप में आप अभी प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी सब्जी के रूप में आप गिनती करेंगे अभी डॉलिकस लैब्लैक बोलते हैं, जिसको हम लोग लोबिया आता है इसके अंतर्गत। विग्ना साइनेंसिस इसको बोलते हैं हम लोग। बाकला आता है विसिया फोबा करके, और इसमें आता है एक मेथी ट्राइगोनीला स्पीसीज के अंतर्गत आता है मेथी। ठीक है, मूंगफली भी आता है इसमें अरकिस हाइपोजिया के रूप में। ठीक है, ये हो गया फूड के रूप में। सेकेंड आता है इसमें, इसका जो सेकेंड है वो किस रूप में होता है? मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में। इसके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिससे हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं, औषधि तैयार करते हैं। जैसे डेस्मोडियम जेंजेटियम जो आता है, जिसको सालपान कहते हैं। डेस्मोडियम गेंगेटियम या जेंजेटियम कहते हैं। इसकी जड़ को खांसी में, वोमिट वगैरह में, डायरिया वगैरह में, दमा वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई बिच्छू काट दे, सर्प काट दे, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कुल्थी जानते होंगे आप लोग, डॉलिकस बाइफ्लोरस बोलते हैं जिसको, बाइफ्लोरस बोलते हैं कुल्थी, है ना। डॉलिकस बाइफ्लोरस बोलते हैं कुल्थी को। उसके बीज डायूरेटिक और जो श्वेत पदर रोग है उसमें भी काफ़ी लाभदायक होते हैं, काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ठीक है, कुछ जो प्लांट होते हैं उससे हम लोग फाइबर प्राप्त करते हैं। फाइबर मतलब रेशे प्राप्त करता है। सनई जानते हैं आप लोग, क्रोटोलेरिया जोंसिया बोलते हैं, जंशिया बोलते हैं उसको, उससे हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक और होता है जिससे हम लोग चारा प्राप्त करते हैं। चारा को क्या बोलते हैं जानवरों का? ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंदी में नोट करा देता हूँ, चारा। ठीक है, ये बहुत पावरफुल चीज़ होगी आपके लिए इस लेग्यूमिनिसिकल में, चारा। ठीक है, बरसीम बोलते हैं जानवरों के लिए चारा, जिसको देने से, अगर क्रॉप प्रोडक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बरसीम एक ऐसा प्लांट होता है जिसके उपयोग से गाय में दूध प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ जाती है, उनके बॉडी को भी फायदा ही होता है उससे। ट्राइफोलियम स्पीसीज और मुरेला मेलिलोटस के अंतर्गत आते हैं। हरे चारे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपयोग करते हैं कलर के रूप में। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिससे कलर निकाला, जैसे नील, इंडिकोफेरा टिंक्टोरिया जो होता है, उसके जो फूल पौधे होते हैं, और नील, और जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो होता है उसके फूल से ऑरेंज कलर का कलर निकाला जाता है। तो कलर भी इससे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आए तो इसमें इसे वुड प्राप्त करते हैं। शीशम वगैरह जानते हो, डलबर्जिया सिसु, रोजवुड का वृक्ष जिसको बोलते हैं डलबर्जिया लैटिफोलिया कहते हैं, उससे इमारती और फर्नीचर लकड़ी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट में आए तो इसमें जो होते हैं हम लोग डेकोरेशन के लिए प्लांट यूज़ करते हैं, डेकोरेशन। ठीक है, घर में सजावट के लिए हम लोग उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, जैसे जैत का सिस्बेन पैगोडा ट्री जो आता है, जिसको सोफोरा जापोनिका कहते हैं, कोरल ट्री जो आता है जिसको एरिथ्रेना कहते हैं, सबका उपयोग हम डेकोरेशन के लिए करते हैं। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में आपको सिस्टमेटिक पोजीशन और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पूछते हैं, तो आपको सिस्टमेटिक पोजीशन और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बताना है। कभी कभी आपको पूछते हैं पुष्पीय लक्षण पूछेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर पूछेंगे, अर्ध तकनीक भाषा में अध्ययन करने का पूछेंगे, आपको ये लिख के ये डायग्राम शो करना है, ये फ्लोरल फार्मूला लिखने। कभी कभी आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर पूछते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंस टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बड़ी बारीकी से सुन लीजिए इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो फिर से आएगा आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू।